हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ डेटा टैब में सॉर्ट एंड एडवांस फ़िल्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पिछली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक्स देखें आप लोग, उसमें से फ़िल्टर का आप देख सकते हो फाइल। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग से। ठीक है, सॉर्टिंग होता क्या है आपका, पहले मैं ये बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने होते हैं वर्ड्स, हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली कैसे, अगर समझ लो मुझे ए से सारे वर्ड अरेंज करने हैं, ठीक है, कि जितने भी आपकी कंपनी में लोग हैं वो सारा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए, ए से लेके जेड तक चले, तो हम यहाँ से आपका सॉर्ट कर सकते हैं। ये लिखा ना ए टू जेड, इस पर क्लिक करोगे तो पहले ए से रिलेटेड जितने वर्ड्स हो जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर देखो ए अंजलि आ गई, आरती आ गई, जितनी भी आरती थी, फिर काकू आ गई, फिर के, देखो के ए एम, यहाँ पे के है नहीं, यहाँ पे एम आ गया, के आई आ गया, फिर एम आ गया, फिर पी आ गया, फिर आर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर देगा वर्ड्स। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसे बोलते हैं ए से जेड तक जो चलता है उसे बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। और अगर जेड से ए करना है तो हम यहाँ से सॉर्टिंग करेंगे जेड टू ए, तो इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, जेड से लेकर जेड वाई एक्स ऐसे करके पीछे से वैल्यूज़ चलेंगी और ए तक चलेंगी। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू पहले आती है, जैसे विनीता फर्स्ट आ गया, फिर संजय आ गया, फिर राहुल आ गया, इस तरीके से आपका ए लास्ट में आ गया। ओके, ये सेम आपके सीक्वेंस जो होते हैं नंबर्स में चलते हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो सेंडिंग कर सकती हूँ, सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, और यही मैं चाहूँ तो Z2A कर सकती हूँ, यानी कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले आ जाए, फिर उससे छोटी आए, फिर उससे छोटी आए, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप सिंगल कॉलम में कर रहे हो तो इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर मैं दो कॉलम में एक साथ करना चाहूँ, चेक करना चाहूँ, तो मैं ये इस तरीके से सिलेक्शन कर सकती हूँ। और अब मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग करूँगी तो हमेशा पहले वाले फर्स्ट कॉलम जो भी होगा, सीरियल नंबर का होगा, नेम का होगा, जिसका भी होगा, उसको पहले क्या करेगा, आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग करेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर सेकंड वाली चेंज हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा सेकंड कॉलम पहले हो तो सॉर्टिंग में जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉलम को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलो अब ये हम अपनी टेबल में करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये सब चीज़ डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट किया आपका। ठीक है, और मुझे क्या करना है, अब सॉर्टिंग करनी है। यहाँ पे नेम ले लिया हमने, समझ लो जिसके नाम सेम हुए। ठीक है, तो उसके क्या करें, ऐड करेंगे लेवल, जिसके नाम सेम है उसके क्या करें, सेल्स में सॉर्टिंग कर दें। असेंडिंग या डिसेंडिंग आप ले सकते हो, देन ओके। ओके, ये अंजलि आ गई, ये जितनी भी अंजलि हैं उनकी यहाँ पे देखो असेंडिंग टू असेंडिंग चल रहा है ना, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, 19,000, ये भी 19,000 है, तो ये सारे उनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आरती जितनी थी वो आ गई, फिर काकू था उसकी आ गई, फिर कामिनी थी उसकी आ गई, किरण की आ गई, मीरा की आ गई, ये सारे आ गए आपके अरेंज। ठीक है, आई होप आप लोगों को शॉर्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप कितने भी लेवल्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मैंने 2 किया, आप 3 कर सकते हो। ठीक है, सेल वाला पहले लेना है यहाँ पे, सेल वाला, फिर अगर सेल की भी अमाउंट सेम है तो फिर अगर स्टेट वाइज चले तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये फिर हम बाद में करेंगे एडवांस में। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे फिल्टर हो चुका है हम लोगों का, एडवांस फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करता है क्या है, मेरे को जैसे समझ लो अंजलि के रिकॉर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, देखो नाम वगैरह सब सेम होना चाहिए, मतलब ये जो है ये आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ये भी आपका सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी एरर आएगी तो ये शो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन करके चेक कर लिया, ये सेम है, इसके फॉल्स है, सेम नहीं है, तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट कर लो। ठीक है, ये भी सेम नहीं है, कॉपी करो। चलो पहले एक बार लगा के देखते हैं केस सेंसिटिव है या भी नहीं भी है। एडवांस फ़िल्टर सिलेक्शन किया मैंने, कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन में क्या करें, कॉपी करें, इसको डिलीट मार दो, इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
कहाँ पे शो करे, यहाँ पे रिकॉर्ड शो करे, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके। ये देखो आ गया। ये केस सेंसिटिव नहीं है लेकिन स्पेस वगैरह का जरूरत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंजी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शो कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब मुझे करना है, इसको डिलीट मारती हूँ। अब मुझे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया चाहिए, लाइक मुझे उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग भी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स ले लिया, ठीक है। सेल्स ग्रेटर दैन कितनी हो, 10,000 हो, तो यहाँ से मैंने 10,000 के ऊपर की इसको शो करवा दिया। लेस दैन ग्रेटर दैन जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन को कॉपी करें, इसको डिलीट मारो, सिलेक्शन करो, ठीक है। कहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे। आपने फ़िल्टर में देखा था कि फ़िल्टर में जो वैल्यूज़ थी सिर्फ वहीं पे फिल्ट्रेट होकर शो हो रही थी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वैल्यू जो है वो फ़िल्टर तो हो रही है लेकिन वो किसी दूसरी जगह शो कर रहा है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि फ़िल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोल सकते हो कि फ़िल्टर जो होता है इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं सेम लोकेशन में आपको शो करता है, मतलब ओरिजिनल आपकी जो फाइल है, सोर्स डेटा है, उसी में वो फ़िल्टर करके देता है। लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या करता है, वो उसी आपके जो सोर्स डेटा के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको फ़िल्टर करके किसी दूसरे लोकेशन में शो करवा देता है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे ही हम कितने भी बना सकते हैं फ़िल्टर अपने हिसाब से। मुझे स्टेट दिखाना है दिल्ली, तो मैं यहाँ से दिल्ली शो कर सकती हूँ। देखो 10,000 से ऊपर की वैल्यू आई है सारी मेरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया और एडवांस फिल्टर पे गए, ठीक है। कॉपी, ये आपकी टेबल रेंज है जो आपने सिलेक्शन करके क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे सिलेक्शन दिखा देगा। ये है जो मेरी क्राइटेरिया बन रही है, ये वाले। ये है जहाँ मैं अपनी फ़ाइल को शो करवाना चाहती हूँ, लाइक यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स आए तो आ जाएगा। अब देखो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 10,000 से ऊपर हो और दिल्ली हो। ये रही वैसे। अच्छा, अब क्यों नहीं आया ये देखो, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया। आ गया ना डिफरेंस। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर वैल्यू में डिफरेंस होगा तो वो शो नहीं कर पाएगा। सेलेक्शन करो, क्लिक करो, रेंज देख लो सही है आपकी, कॉपी टू अनदर लोकेशन, जहाँ शो करवाना है वहाँ पे, देन यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके करोगे, देख लो आ गया ना रिकॉर्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे समझो अंजलि के साथ किसी और के भी रिकॉर्ड देखने हैं, लाइक मुझे काकू के रिकॉर्ड भी देखने हैं, ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या है, सेम 10,000 से ऊपर होना चाहिए और कहाँ पर है वो, GGN में आना चाहिए उसका, ठीक है। हेडिंग तो सेम होनी चाहिए एटलीस्ट। हेडिंग में वो केस सेंसिटिव चल रहा है और इनमें केस सेंसिटिव नहीं चल रहा, बस यही याद रखना, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप सीधा कॉपी पेस्ट ही मार दो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। सिलेक्शन किया हमने, एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्राइटेरिया बार बार चेंज होगा, जितना बड़ा क्राइटेरिया होता जाएगा उतना आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये डिलीट कर, मुझे और नीचे चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके, ये शो कर देगा, ये रहा आपका, ठीक है। अंजलि और काकू के रिकॉर्ड्स आ गए। आई होप आप लोगों को एडवांस फ़िल्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।